गाइस, घर से निकलते ही सबसे पहले थॉट दिमाग में यही आता है, क्यों कर रहा हूँ मैं ये। सुबह के 4 बज रहे हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू गो, एंड उन 1000 किलोमीटर्स के उस पार इंडिया के दूसरे कोने में वेट कर रहे तुम्हारे कलीग्स और तुम्हारा वो एक बंदा जिसका पत्ता बहुत जल्दी कटने वाला है। बट देन यू टच द थ्रॉटल, इंजन रेव्स और सारे डाउट्स गायब। पुणे टू विजयवाड़ा, लेट्स डू दिस। हेलो एंड वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। आज का वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम जा रहे हैं पुणे से विजयवाड़ा। पुणे से विजयवाड़ा करने की कोशिश मेरी फुल रहेगी वन गो में। तो मैं सूर्या पेट तक जाने का कोशिश करूँगा, एंड सूर्या पेट भी कम नहीं है। सूर्या पेट पुणे से अराउंड 700 किलोमीटर्स है। तो अगर मैं 700 किलोमीटर्स भी कर लेता हूँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उसके बाद फिर 200 किलोमीटर और रहेंगे विजयवाड़ा के लिए, वो हम अगले दिन कर लेंगे रात को रेस्ट लेने के बाद। सो अभी एग्जैक्ट 350 हो रहा है। गूगल मैप्स कह रहा है कि 13 आवर्स आपको लगेंगे सूर्यापेट तक पहुंचने में। सूर्यापेट बेसिकली एक और टाउन है या सिटी बोल लो आप, हैदराबाद के जस्ट बाद आता है वो, हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच में। चलो एनीवेज, टंकी अभी फुल है अपनी, तो फ्यूल वगैरह भरवाने की ज़रूरत है नहीं। सो लेट्स हिट द रोड, लेट्स क्रॉस पुणे। भाई अचानक पूरा डार्क प्लेस आ गया भाई साहब। यहाँ पे मैं फॉग लाइट अगर ऑफ करूँ, ये देखो ज़ीरो विजिबिलिटी भाई साहब। ऐसे अचानक अंधेरा हो गया लगा वे। ये मेन सुबह निकलने का रीज़न यही था कि ये सब जो रोड्स है ना, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है इस बहुत, और मेनली ये ट्रकों का ही ट्रैफिक होता है, तो उन सबको क्रॉस करना है। उसके बाद आराम से जब हाईवे मिलेगा शोलापुर वाला, तो क्रूज करेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सोलापुर 224 किलोमीटर्स एंड हैदराबाद 526 किलोमीटर्स टू गो। सो ये राइड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था बिकॉज दिसंबर में मैं सोलो केरला ट्रिप का प्लान कर रहा हूँ अपने बाइक में। इट्स नॉट केरला, इट्स यू कैन से साउथ इंडिया ट्रिप। आई विल कवर कर्नाटका एंड केरला बोथ। राधा कैसे न जले भाई, अभी जो हल्का हल्का सुबह हो रहा है ना, दिस इज द बेस्ट टाइम ब्रो। क्या बोलते हो, एक ब्रेक ले लिया जाए क्या यहाँ पे, है ना? एक चाय वाला ब्रेक ले लिया जाए। क्विक अपडेट। सो ऑलमोस्ट 95 किलोमीटर्स हमने कर लिया है। फ्यूल इकोनॉमी तो भाई पहली बार मैं ऐसे फ्यूल इकोनॉमी देख रहा हूँ इस बाइक में, एंड दैट इज 36 किलोमीटर्स पर लीटर, ऑलमोस्ट 36। और हमें गाड़ी चलाते हुए 1 घंटा 52 मिनट्स हो चुका है, एंड एवरेज स्पीड अब इंक्रीज़ हो चुकी है। 47 थी लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था, अब 51 हो चुका है। बहुत सारे पैचेस हैं रोड पे, तो राइड को स्मूथ नहीं रहने देते हैं। पुणे वगैरह एंड हैदराबाद वगैरह में फाइनली बारिश जो है कल से स्टार्ट होने वाली है, अच्छी खासी मतलब एटलीस्ट स्टार्ट होने वाली है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बाइक में अब तक मैंने राइड नहीं किया बारिश में। क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तेरा ख्याल है। फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ। यहाँ पहाड़ और मस्त रोड यार, मस्त रोड। पुणे छोड़ते ही ये हाईवे उतना अच्छा नहीं था जितना अब हो गया है। बीच में एक डाइवर्जन आया बिकॉज यहाँ हल्का सा काम चल रहा है साइड में, यहाँ पे काम चल रहा है, तो एक बहुत ही छोटा सा डाइवर्जन था। बट यार ये छोटे मोटे डाइवर्जन तो हैंडल करने के लिए मैं मतलब कभी भी रेडी हूँ, अगर इतने सेक्सी रोड्स हैं तो। चलो यहाँ चाय पिया जाए।
हेलमेट का वाइजर चेंज करेंगे। चलो एक क्विक अपडेट देता हूँ अभी को आपको कि राइड का हमारा क्या सीन है। 180 किलोमीटर्स हमने कर लिया एग्जैक्टली अभी, एंड माइलेज कम हो गया है। ऑफ कोर्स मैंने स्पीड बढ़ाया था बीच में तो माइलेज कम हुआ है। 33.6 का माइलेज अभी दिखा रहा है। 3 घंटे का राइडिंग हमने कर लिया है एंड एवरेज स्पीड इज 61। ओके, सो दिस इज सोलापुर टू विजयवाड़ा बाईपास रोड। थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह किया, एनडी फिल्टर चेंज किया, अब एनडी 32 लगाया। मेरे पास 64 है भी नहीं, तो एनडी 32 में अब जो आया उसी में देखा जाएगा। शोले बरसेंगे सोलापुर में, आपका स्वागत है। अब सोलापुर जल्दी से क्रॉस किया जाए। जो हाईवेज वगैरह में यहाँ लाइट्स तो लगी हुई हैं रोड साइड में। तो लास्ट टाइम जब मैंने पेट्रोल भरवाया था उस फुल टंकी करवाया था, उसके बाद अभी दोबारा फुल करवाया तो 10 लीटर्स आया एंड 305 किलोमीटर्स चला है। सो 30 का माइलेज दिया है। यहाँ पता नहीं क्यों 32 दिखा रहा है, बट ठीक है, अराउंड सिमिलर ही है। 30-32 के बीच का माइलेज दिया है। अब मैंने दोबारा पेट्रोल जो भरवाया है उसके बाद मैं दोबारा इस एडिक्टिव को डालाऊंगा, बिकॉज I am finding this useful. I'm not even kidding. अगर मुझे लगा कि भाई हाँ ये 1 महीना यूज़ करूँगा, मुझे लगा कि हाँ भाई सही है ये E20 में कुछ तो फ़र्क आ रहा है इसके वजह से, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इसका नाम बताऊँगा और सजेस्ट करूँगा यूज़ करने के नहीं। और अगर मुझे लगा नहीं बेकार है, कुछ काम का नहीं है, तो नाम तो बता दूँगा बट सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, ये मेरा नया टेल बैग अच्छा है। मतलब टेल बैग्स वगैरह में क्या ही कंपैरिजन करूं। ड्यूरेबल है तो अच्छा है, ड्यूरेबल नहीं है तो फिर जी। अब मेरे पास वाइटेरा का ऑलरेडी है सैडल बैग्स, जो कि हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, बारिश, गंदगी, धूल, मिट्टी सब जगह वो चल रहा है बढ़िया अब तक। 441 more kilometers to go which will take us 8 hours। स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है भाई। हाँ, शोलापुर 9:30 को पहुंच गए हम, ठीक है। हाँ, अराउंड 290 किलोमीटर्स है ना, मतलब 300 किलोमीटर मान लो, 5 hours 45 minutes। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ने जा ही रहा था। कर्नाटका और तेलंगाना धीरे धीरे एंटर करने ही वाला था। हाईवे राइड ना यार एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है, एक कांस्टेंट रिदम बन जाती है। विंड ब्लास्ट, एग्जॉस्ट नोट एंड द वाइट लाइंस ऑन द टारमैक, माइंड बिल्कुल ब्लैंक, जस्ट प्योर फोकस। और फिर लोग पूछते हैं बोर नहीं होते पूरे दिन राइड करके? पर्सनली आई लव दिस जोन। हेलमेट के अंदर ना कोई नोटिफिकेशन आता है और ना ही कोई कोडिंग बग्स आते हैं, जस्ट माइल्स एंड माइल्स ऑफ ओपन रोड्स। और इन्हीं सब थॉट्स के साथ मैं घुसता हूँ कर्नाटका। यार यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ। और कर्नाटका ना शायद बस 1 घंटे के लिए बीच में आया था, उसके बाद तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश कंटिन्यू होता है। बट कर्नाटका के जो रोड्स थे ना यार, दिल जीत लिया यार। बेंगलोर की याद आ गई, हर जगह पेड़ ही पेड़। लेकिन फिर मैं बाद में हैदराबाद घुसता हूँ और हैदराबाद में ट्रैफिक झेल के दिमाग का बोला हो जाता है। लेकिन हैदराबाद की आगे की कहानी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगी। यार ये पता नहीं कौन से सिटी में घुस गया हूँ, टाउन में। हाईवे में पूरा ट्रैफिक हो रखा है। डोंट इवन नो ये हाईवे है कि नहीं। हाईवे ही है मेरे ख्याल से, बिकॉज मैं हाईवे पे ही था और वही है ये रास्ता। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, पीक धूप हो रखा, पीक। भाई कहीं तो चलते जा रहा हूँ मैं, हाईवे आने दो फिर मिलते हैं। अभी 170 किलोमीटर्स और जाना, विच विल टेक 3 hours 32 minutes। एंड डेफिनेटली मैं एक रेड बुल ब्रेक तो लेने ही वाला हूँ,
तो रेड बुल ब्रेक देखते हैं कहाँ पे जाके लेना है। बट फिलहाल ये हैदराबाद क्रॉस करना इज़ अ टास्क। हैदराबाद एंटर करने के बाद अब हैदराबाद के अंदर से जाने में देखते हैं कितना फकता है, क्योंकि ये जो रोड अभी जिस पे मैं चल रहा हूँ ये बेसिकली जो इनका रिंग रोड है ना उसके पैरेलल पे चलता है ये रोड, ठीक है, क्योंकि रिंग रोड्स में बाइक्स अलाउड नहीं है, तो ये पैरेलली बना हुआ है जहाँ बाइक्स एंड बाकी जिनको भी जहाँ जाना है वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखा ना आपने कैसे हुआ, ऐसा लग रहा है ये सब भी नया ही बना है, आई डोंट नो। वो राइट साइड में जो रोड है वो रिंग रोड है, बिल्कुल वहाँ ऊपर पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। तो हम रिंग रोड के बिल्कुल पैरेलल में ही चल रहे हैं। एक रेड बुल चाहिए मेरे को, मैं गधों की तरह इधर उधर घूम रहा हूँ, जहाँ भी दुकान दिख रहा वहाँ रुक नहीं रहा, ये सोच के कि आगे रोक लूँगा, और आगे कभी फिर कोई दुकान मिल ही नहीं रहा मुझे। इस बार रेड बुल दिखते ही झपक लिया जाएगा, नोट करके रख लो गाइस। वेट बिफोर आई एक स्किप Red द Bull ले होल लो। ट्रैफिक वाला पार्ट इन दिस वीडियो, मैं आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जहाँ जहाँ मैंने विजयवाड़ा। स्टॉप लिया है रिफ्रेशमेंट के लिए, या मैं अगर रास्ते में गाड़ी भी चलाऊँ ट्रैफिक में, मेरे को लोगों ने बोर नहीं होने दिया। इतना सारा इंटरेक्शन हुआ मेरा सबके साथ, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन जो जो रिकॉर्ड हुई हैं वो बहुत ही ऑसम मोमेंट्स थे। मुझे लग रहा है बारिश हो रही है, क्योंकि 4 बूंदे मेरे मुंह पे गिरी लिटरली, मेरा वाइजर खुला था। आई एम सो गॉन फॉर द डे मैन, दिस हैदराबाद, ओह मैन। तो ना दिमाग अलग काम करने लगता है फिर, व्हाट द फक, व्हाई 8 लेन 8 लेन्स, व्हाट द हेल। खत्म हो गया 8 लेन, वाओ दिस लुक्स ब्यूटीफुल। अगर मिरर दिख रहा है तो पीछे के बादल ज़्यादा ब्यूटीफुल है। भाई मैं तो थक गया भाई। Bye, have a great time. ओहो, फाइनली पहुंच गया और रूम 2000 का रूम मिला, बहुत ही बढ़िया रूम है, 2000 के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखो मैंने चार्जिंग हब अपना चार्जिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया, दोनों कैमराज एंड माइक्स वगैरह सब कुछ। फ़ोन तो बाइक में चार्ज हो ही रहा था, दोनों फ़ोन बाइक में बारी बारी चार्ज हो रहा था। टीवी है, डबल बेड है, 2 सिंगल बेड वाला भी ऑप्शन था, बट मैं अकेला ही हूँ तो मैं क्यों छोटे बेड में सोऊँ, राइट। बढ़िया है, एसी वाला रूम है, 2000 का है। एंड खाना मैंने ऑर्डर कर दिया, आज मैं मंडी ट्राई कर रहा हूँ, मंडी आने तो मैं दिखाता हूँ। मुझे पता है दिन भर में मैंने जो भी खाया जो भी किया वो सब मैंने दिखाया नहीं है, बहुत टायरिंग राइड था, तो मैं जल्दी जल्दी कट रहा था हर जगह से। बट अब मैं रूम में मस्त बैठा हूँ, कल सुबह आराम से निकलूँगा, विजयवाड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो इनका नाम है श्री ग्रैंड होटल्स, सूर्यापेट। तो अगर आप जा रहे हो तो सूर्यापेट में, पेट निकल जाता मेरे मुँह से, सूर्यापेट में रुकना है अगर आपको, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। 2000 में आपको मिल रहा है पर नाइट, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बारिश हुई तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। मंडी आ गया। कल का प्लान बता देता हूँ पहले आपको, फिर देखा था मंडी का है। तो कल का प्लान बहुत ही सिंपल है, सुबह उठेंगे, 4 घंटे का राइड है, सीधा निकलेंगे विजयवाड़ा, वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके फ्रेश वगैरह हो जाएंगे। यहाँ से मैं फ्रेश वगैरह होकर नहीं जाऊँगा, अभी जो होना था फ्रेश में हो चुका हूँ, चेंज कर लूँगा अभी। सुबह वहाँ जाएंगे, फिर उधर जाके सबसे मिलेंगे, फिर क्या रात को शादी है, उसके बाद अगले दिन निकलेंगे, तो वो भी दिखाऊँगा आपको। फिलहाल मंडी देखो, ये है मंडी। एंड इनको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज उनका स्टाइल है ऐसा जाने का, फैला के दिया है। ये सैलड्स अलग अलग, ये ड्राई फ्रूट्स, 2 पीस चिकन। ये वैसे मैंने 1 पीस चिकन वाला ऑर्डर किया था क्योंकि वो 280 रुपीज़ का था, और 2 पीस चिकन वाला 240 का था, एंड 2 पीस चिकन वाला 480 का था। तो मैंने 1 पीस वाला ही किया था, मैं सोचा अकेला हूँ खा लूँगा, थोड़ा लाइट चलता है मेरे को, बट इन्होंने 2 दे दिया। ये वाला ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, कल कंटिन्यू करेंगे इसको, उसके बाद ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो बाय। Good morning from Suryapet. Day 2 is a short sprint, just about 200 kilometers left to Vijayawada. Riding gear on है, tank full है, let's smash the final stretch. मौसम बढ़िया हो रखा है, बट मैंने सुना मेरे जो कलीग्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा, वो बोल रहे हैं यार वहाँ तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो कल बारिश हुई
और विजयवाड़ा में तो वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि बारिश होने वाली है। तो वो मेरे को बोलता है ठीक है तो वहाँ से बारिश यहाँ तक लेके आ। मैं कहा मोस्ट प्रॉब्ली वही होने वाला है क्योंकि मैंने फोरकास्ट ऑलरेडी देख लिया था। आज संडे है और बारिश विजयवाड़ा में पॉसिबल है आज। भाई मैं इतना मस्त सोया हूँ कल, एसी लगा के, फ़ैन बंद किया, एसी लगाया और मंडी खाया मैंने। मंडी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मज़ा आ गया। उसके बाद जो मैं सोया हूँ, 5 बजे अलार्म बजा, 6 बजे निकलने का सोचा था बट ऐसा हो नहीं पाया ऑब्वियसली। 5 बजे का अलार्म बजा और मैं उठ के सोच रहा हूँ अबे अभी तो सोया था मैं, 10 बजे सोया था मैं लिटरली, ठीक है। 7 घंटे में मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के सोया हूँ। एक बार भी मेरे ख्याल से मैं उठा नहीं हूँ, फुल डीप स्लीप में गया था मैं। तो मेरे बॉडी पार्ट्स वगैरह सब अभी बढ़िया है, कुछ पेन वेन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ऑर्नेस है बट वो सारनेस तो यार रहेगा ही, ठीक हो जाएगा वो धीरे धीरे। अब ना ऐसे व्यूज़ बहुत जगह होते हैं, जैसे आप, मेरा भाई बोलता रहता है कि क्या आप ये छोटा मोटा व्यू देख के खुश आते हो, ये तो मैं डेली उड़ीसा में देखता रहता हूँ। हाँ डेली उड़ीसा में तो देखता है, मेरे से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखता है, आप लोग भी देखते होगे, आप इनफैक्ट वहाँ रहते होगे। बट हम शहर में रहते हैं सालों साल, ठीक है। तो जब हम ऐसे अच्छे मौसम में ऐसे अच्छे व्यू को देखते हैं, क्या करते हुए, अपना फेवरेट चीज़ करते हुए, बाइक राइड करते हुए, या आप अगर कार में भी हो तो आपको कार राइड, रोड ट्रिप्स वगैरह पसंद है, मान लो रोड ट्रिप करते हुए आपको ऐसे व्यूज़ दिखे, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून बोल लो, तो नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा गाइज, अगर ये वीडियो देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यार वही मोटिवेशन है। मतलब व्यूज़ तो आ जाते हैं बट जब सब्सक्रिप्शन मिलता है ना किसी का, तो भाई वही मोटिवेशन है। अब ऐसा तो नहीं कि सब्सक्राइब करने के आपको पैसे लग रहे हैं या फिर मुझे कुछ मिल रहा है, नहीं, बट अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक सब्सक्राइबर बढ़ना भी। सो आई रिसेंटली completed 400 सब्सक्राइबर्स and I am grateful to each one of them who subscribed to me. Thank you so much. बस almost there. Hey विजयवाड़ा, थैंक्स मौसम अच्छा रखने के लिए मेरे लिए। तुम लोगों को होटल का नाम पूछा? अच्छा होटल का नाम बताया था ना तुम? हाँ caught in 4K. हाँ I'll post this in our group. Where should I park? Here, huh? Okay, I'll park in the parking. And just like that, Vijayawada welcomed us with open arms. Total distance covered 850 kilometers. Bike parked, but honestly, real task तो अभी शुरू होगा, क्योंकि हाईवे राइडर से सीधा वेडिंग गेस्ट बनना है। ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस लोडेड है, ठीक है, तो देखते रहिएगा। Finally made it to Anil's big day. It was loud, chaotic and beautiful. Huge congratulations to the beautiful couple. Part 1 of the journey ends here on a perfect note. पर जैसा मैंने कहा, पिक्चर अभी बाकी है। पार्ट 2 में कुछ अलग प्लान है। Stay tuned. See you in the next one.